शर्मा श्रीकांत कश्यप पैनल जिंदाबाद। भाई अजय शर्मा श्रीकांत कश्यप पैनल जिंदाबाद। भाई तो मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि एनडीएमसी सोसाइटी का चुनाव लगातार कई महीनों से चर्चित रहा है, जिसमें एक बार चुनाव स्थगित भी हुआ था, जहां अजय शर्मा श्रीकांत कश्यप का पैनल लगातार कई वर्षों से जीतता रहा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू रहा, जहां अशोक भाई पैनल और गौर साहब के आशीर्वाद से प्राप्त खटाना पैनल जिस तरीके से परास्त हुआ है, इसके बाद जो देखने को मिला है कि एनडीएमसी के वह मतदाता जिन लोगों ने अजय शर्मा और श्रीकांत कश्यप के 13 प्रत्याशियों को पूरी बहुमत के साथ जीत दी है, उनका स्वागत समारोह आज देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में विशेष जानकारी देंगे कृष्ण कुमार जी। सर कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कहाँ पे है, ये सोसाइटी कौन सी है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सोसाइटी है जो कि कालीबाड़ी मार्ग पे है और ये पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छे कार्य करते रहे हैं, लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे हैं और बहुत ही इन्होंने मेहनत करके और लोगों के जनहित के सारे काम इन्होंने किए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से जिस तरह से इन्होंने काम किया है, सामाजिक कार्य ईमानदारी का एक पहलू है और ईमानदारी से इन्होंने बस काम किए हैं और उसके लिए मैं इनका ईमानदारी से काम की बात तो इन्होंने बताया कि कृष्ण कुमार जी, लेकिन उसी कड़ी में मैं आपको बता दूंगा लगातार इनके साथ सहयोगी रहे अरुण कुमार चावरिया जी, जो शायरबाज भी हैं। क्या कुछ कहेंगे अपने शायरों की आवाज़ में? कहना चाहूँगा, जितना भी आज ये हमारा स्टाफ एकत्रित हुआ है, तो इन्होंने सब भाइयों ने जो सपोर्ट किया है हमारे परिवार को काफ़ी सालों से, जो हमारी ये जो टीम है अजय शर्मा और श्रीकांत कश्यप जी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और इनकी जो इतने सालों की मेहनत थी, ये उसका परिणाम है जो हमारे एनडीएमसी परिवार के लोगों ने इन्हें जीत के रूप में दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा 2 लाइन कि जिसमें की जगह हाथ में मिट्टी आए, इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत क्या है। जो भाई जीत के आए हैं, जो भाई जीत के आए उनका स्वागत करिए, हारने वालों की चर्चा करने की ज़रूरत क्या है। वाह, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा खुल के। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आज जो है भगवान वाल्मीकि के मंदिर के सामने जिस प्रकार से उस दफ्तर में इनका स्वागत हुआ है, और अब स्वागत का सिलसिला तो जारी होगा, क्योंकि एनडीएमसी पूरी एरिया के जो मतदाता रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको जिस प्रकार से लगातार जीत हासिल दी है और यह लोगों विपक्ष के ऊपर जो करारा जवाब देने का काम किया है, तो स्वागत का भी तो सिलसिला चलता रहेगा। आइए हम सुनाएंगे खुद अजय शर्मा जी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अजय शर्मा जी का पैनल 13 सदस्यों के साथ जीता हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दीनानाथ जी, मैं तो सिर्फ एनडीएमसी परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे इस पूरे 13 के 13 आदमियों के परिवार को, 13 के 13 सदस्यों को भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके अपने आशीर्वाद हमें दिया है। मैं इनके इस एहसान को, इनके इस आभार को कभी भी नहीं भुला सकता और मैं आशा करता हूँ और इनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा ही इनका आशीर्वाद और ऐसा ही इनका मार्गदर्शन हमें पूरे टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में मैं लूँगा श्रीकांत कश्यप जी का वह नाम है, वह चेहरा जिन्हें कैशियर के नाम से जाना जाता है, एनडीएमसी की एरिया इन्हें कैशियर कहती है। अब इनसे भी जानना चाहूँगा कि सर जिस प्रकार से स्वागत समारोह हो रहे हैं, उसके लिए आप अपने मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो दीनानाथ जी मैं बताना चाहूँगा आपको, ये हमारे मतदाता कोई नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, ये हमारे वो साथी हैं। हम इनके सुख दुख में और ये हमारे सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। और चुनाव एक 3 साल की एक प्रक्रिया है, वो होता है, आगे भी होंगे, पहले भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे परिवार के सदस्य हम पे भरोसा जताते हैं और हमारी पूरी टीम को जिस तरह से इस इलेक्शन में जो पूरा एक भरोसे के साथ, एक पूरे आपार जन समर्थन के साथ में एक ऐसा हम पे एक ऐसा मतलब बोझ डाल दिया है, हम उसका तहे दिल से मतलब इनका शुक्रगुजार करते हैं। और आने वाले समय में हम अपनी टीम के द्वारा और हम खुद एक ऐसा अच्छा कार्य और बहुत अच्छे कार्य हम आप लोगों के बीच में, हम अपने साथियों के बीच में लेके आएंगे और हर एक व्यक्ति के एक सुख दुख में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। भी साथीगण काफ़ी समझदार हैं, वो समझते हैं कि सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, कौन किस दिशा में जा रहा है। तो उन हमारे आरएमआर साथियों ने भी हमें भरोसा दिलाया और हम पे विश्वास किया। इसी इसमें आगे
हम 1 मार्च से उनके लिए एक फार्म हम सोसाइटी से देना स्टार्ट कर देंगे, ओपन काउंटर खोलेंगे। हमने जो हमारे जो वादे पहले थे हम उसी अपने वादे को पूरा करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो मैं अपने उन साथियों जो चुनाव जीतने वालों को भी बधाई, अपने साथियों को भी बधाई, जो चुनाव हारे वो भी हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने साथी हैं, उन्हें भी मैं आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप चुनाव लड़ो, कोई भी लड़ाई लड़ो, कोई भी अपनी बात कहो, बड़े ईमानदारी से बात कहो। झूठ बोलने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बरगलाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सब हमारे सब ये अपने साथी हैं, सब समझदार हैं, किसको कहाँ पर किस पर कितना भरोसा है। तो मैं अपने उन साथियों को भी शुभकामनाएँ देता हूँ, चाहे वो चुनाव हार गए हों, लेकिन अच्छे से मिलजुल के हमारे साथ मिलके आगे कार्य करने में वो हमारे साथ एक रूपरेखा तैयार करें। और हमसे कोई बात है तो हमसे डायरेक्ट बात करें, और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए कोई भी बात करेंगे तो हम उस पर उनकी बात भी सुनेंगे, उनके साथ मिलकर कार्य भी करेंगे। देखा आपने जिस तरीके से कैशियर साहब का बयान था कि हम उन विपक्ष के साथ भी हैं जो हमारे साथ चुनाव लड़े और हारे भी हैं, अगर वो वेलफेयर या मेंबरान के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं उनके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन मैं बताऊँगा कि अजय शर्मा और श्रीकांत कश्यप के पैनल के हनुमान विशाल जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सिर्फ ये चाहता हूं कि नेक नीयत से हम काम करेंगे, सभी कर्मचारियों के वेलफेयर में काम करेंगे और सबके सुख दुख में खड़े रहेंगे। देखा आपने जिस प्रकार से स्वागत समारोह आपको देखने को मिला, मतदाताओं को सूचना भी मिला, जिन्हें मतदाताओं को अपना फैमिली मानने के लिए लोग तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त हो चुका है। चुनाव जीतने वाले पैनल को काम करने की बात है, और वो पैनल सीधा भी कह रहा है कि जिसे भी किसी भी सोसाइटी के मेंबरान के लिए भलाई के लिए यदि कोई बात आती है उसके लिए हम तैयार बैठे। लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ और भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोगों ने आज इतना बड़ा समारोह और इतना स्वागत हमारा किया है, तहे दिल से उनका धन्यवाद। और मैं छोटों के लिए कहूँगा प्यार, भगवान उनको खुश रखे। और अपने कार्य के लिए कहूँगा हमारी जो कार्यकारिणी आपने जिताई है, एक ईमानदार कार्यकारिणी है, वो ईमानदारी से कार्य करेगी, कार्य कर रही है। और यहीं से हमारा चुनाव प्रचार शुरू हुआ था और आज यहीं संपूर्ण हुआ है। और मैं सबको, ये जितने लोगों ने, जैसे अनुराग भाई ने एक अलग से कार्यक्रम किया है कि भाई मैं तो और ज़्यादा करूँगा, यहाँ इतने भावुक थे लोग, उनको तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और जो हमने कमिटमेंट किया है कि काम ईमानदारी से करेंगे, बिल्कुल कार्य ईमानदारी से होगा। जो हमारे विपक्ष के लोग थे जो आरोप लगाते थे, वो आरोप में धो चुके, ख़त्म हो चुके। आरोप चलता नहीं है, गलत बात चलती नहीं है। आज सत्य में विजय थे, सत्य की विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो क्या कुछ होता है आने वाले 3 वर्षों में। अब कितना विपक्ष और पक्ष क्या कुछ बातें करती हैं वो तो अभी देखने की बात है। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़।